देखो वीवो के फोन्स में हमेशा हमको सब कुछ दी बेस्ट मिलता था, जैसे कि आपका कैमरा, बिल्ड और बाकी फीचर्स वगैरह भी। लेकिन एक बहुत ज्यादा बड़ी शिकायत रहती थी हमेशा फन टच ओएस को लेकर। बट इंडिया के बाहर अगर आप चाइना में देखोगे वीवो को, तो वहां पर हमको ओरिजिन ओएस मिलता था जो कि बहुत ज्यादा पॉलिश और फास्ट फील होता था। और फाइनली वीवो ने सबकी बात सुनी और अभी आपको वीवो के फोन्स में, जैसे कि वीवो X200 Pro मेरे हाथ में है, वहां पर ओरिजिन ओएस 6 आ चुका है। और मैंने ना ग्लोबल वाला वेरिएंट भी यूज करा है और इंडियन जो अभी स्पेसिफिक हमारे पास ओरिजिन ओएस 6 की अपडेट आई है वो भी यूज करके देखा है। भाई सिंपल कहूंगा, स्मूथ परफॉर्मेंस है और ग्राफिक्स में जो चीजें हमको सिंपल फील होती थी ना, अब वो मॉडर्नाइज की तरफ से जाके और ज्यादा क्लासी लग रही है। देखो अगर मैं सिंपल में बता दूं, जो फ्रंट टच ओएस हमको थोड़ा सा आउटडेटेड और सिंपल फील होता था, अभी वो ओरिजिन ओएस 6 के साथ में आपको मॉडर्नाइज और काफी अच्छे नए ग्राफिक एलिमेंट्स और मेजर इंप्लीमेंट्स के साथ में काफी ज्यादा इंप्रूव्ड है। मैं आपको सिंपल में बता देता हूं क्या क्या चीजें नई आई है जो आपको वीवो और इवन आईक्यू के फोन्स में आने वाले टाइम पे देखने मिलने वाला है। और रही बात ओरिजिन ओएस की, वीडियो मैंने बहुत पहले भी बनाई थी जो बेसिकली चाइना स्पेसिफिक था, जहां पर वहां क्या क्या मिलता था जो हमको इंडिया में नहीं मिल रहा था। वहां पर बहुत सारे चेंजेस थे जो मैंने आपके सामने पहले वीडियो बता दी थी। बट अब इंडिया के अंदर ओरिजिन ओएस 6 कैसे निकल कर आएगा, क्या क्या छोटी छोटी चीजें हैं, हर एक ऐप के अंदर जाके, हर एक सेटिंग में जाके कोने कोने से चीजें फाइंड आउट करी है, ताकि आपको बता सकूं कि क्या चीजें इस बार इंटरनल और प्राइवेटली बहुत ज्यादा बेस्ट हो चुकी है। एक एक करके चीजें देखते हैं क्या क्या चीजें नई आई है जो हमने अंदर एक एक चाह के चीजें फाइंड आउट करी थी। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लॉक स्क्रीन से। तो अभी है ना दो तरीके का वॉलपेपर, एक तो आपका नॉर्मल क्लासिक एलिमेंट जैसे भी आप रखना चाहो, और दूसरा है यहाँ पर एक थोड़ा सा इंटरेक्टिव टाइप में, ऐसे मल्टीपल वॉलपेपर्स ऑप्शन अवेलेबल है। जैसे आप है ना फोन को इस तरीके से टिल्ट करोगे ना, वो आपको एनिमेशन पूरा फील होगा। और उसके बाद में ये जो अभी आपका टाइमर है ना, ये अभी डेप्थ इफेक्ट के साथ में है, मतलब किसी एलिमेंट के पीछे चले जाता है, इसको छोटा बड़ा कर सकते हो आपके हिसाब से, और वो काफी ज्यादा ना इंटरेस्टिंग लगता है। और जो क्लॉक है इसको आप रीसाइज तो कर ही सकते हो, इवन अगर आपको इसको कहीं और भी रखना है तो वो भी पॉसिबल है। और प्लस आप जब इसके कलर्स की डेप्थ को देखोगे ना, तो बैकग्राउंड के कलर को वो मैचअप करता है। जहां पे लाइट टोन है तो वहां पे लाइट कलर है, और जहां पर डार्क है वहां पर डार्क डेप्थ निकाल के देता है। उसके बाद में अगर आप फोन को पासवर्ड अनलॉक करते हो तो वहां पर भी आपको है ना एक नई इंटरेक्शन देखने मिलेगी, जहां पे नंबर को टैप करने पर आपको हल्का सा ग्लो निकल कर आएगा, और जब आप वो टैप करते हो ना, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग फील होता है। अभी नेक्स्ट जो फिंगरप्रिंट अनलॉक करोगे ना, तो वहां पर आपको एक मॉर्फिंग एनिमेशन देखने मिलेगा, जो एक हल्की सी वेव और अच्छा सा एनिमेशन निकाल के देता है, जो कि रियल टाइम में और इवन रियल परफॉर्मेंस में भी अच्छा लगता है। और लॉक स्क्रीन पर इस बार आप अभी ना नए विजेट्स भी डाल सकते हो, चाहे वो वेदर्स को हो गए, चाहे AQI हो गया, चाहे स्टेप एंड बैटरी काउंट हो गया। टेक्स्ट को मॉडिफाई भी करना है तो वो भी ऑप्शन अवेलेबल है। और ये जो वॉलपेपर चेंज होता है ना, जो ये एनिमेशन वर्क कर रहा है, जो कि जायरो सेंसर की थ्रू वर्क करता है, मतलब मैंने इसमें नोटिस किया, जब मैं ऐसे बैठा हूं तो मैं ऐसे वॉलपेपर पे ऐसे खेलते रहता हूं, एक तरीके से मेरा अच्छा मतलब फील होने लगता है। तो अभी मैंने कुछ 4 फोटो सिलेक्ट कर लिए हैं। प्रोसेसिंग के बाद में अब जैसे इसे अप्लाई कर लो, और ये फ्लिपकार्ट एनिमेशन है ना, और फ्लिपकार्ट जैसे कि यहाँ पर आप ऐसे अलग अलग तरीके के जो भी आपकी चॉइस है वो रख सकते हो। और लॉक स्क्रीन की जो कस्टमाइजेशन है ना, तो अगर आप वो सेटिंग में जाके लॉक स्क्रीन सेटिंग में जाते हो, तो वहां पर जब आप इसे एडिट करोगे और कॉम्बिनेशंस देखोगे यहाँ पर, तो आपको टर्न्स ऑफ मिल जाते हैं। तो यहाँ पर बहुत अलग अलग तरीके के डेप्थ हो गए, स्टाइलिंग हो गई, जैसे आपको पसंद है वो इस बार आप रख सकते हो। अभी होम स्क्रीन कस्टमाइजेशन में देखोगे ना, तो इस बार इन्होंने ज्यादातर, मैंने जहां पे नोटिस किया है, तो गॉशन ब्लर का ज्यादा यूज करा है। और इवन आपको नोटिफिकेशन और कंट्रोल सेंट्रल पैनल है ना, वो भी इस बार नया कस्टमाइज हो गया है। अगर आप इस तरफ से डाउन करोगे तो आपका नया कंट्रोल सेंट्रल पैनल मिलता है, जहां पर आपको एनिमेशंस और जहां पे आइकन स्टाइल्स और आइकन के डिजाइन थोड़े से चेंज्ड है। और अगर आप इस तरीके से स्वाइप करोगे तो वहां पर आप नोटिफिकेशन वगैरह चेकआउट कर सकते हो। तो बेसिकली 2 तरीके के कंट्रोल सेंट्रल पैनल मिलते हैं, तो जहां पर आप एक स्प्लिट कर सकते हो या फिर मर्ज कर सकते हो। जैसे कि अगर एक एप्लीकेशन के मल्टीपल नोटिफिकेशंस आ रहे हैं तो उनको वो स्टैक करके रखेगा, जैसे आप टैप करोगे तो वो लिस्ट आपको देखने मिल जाएगी। और अभी एक नया वॉल्यूम मेन्यू आ चुका है, जिस पर आप अलग अलग तरीके से कस्टमाइज कर सकते हो चीजें, और जहां पर अलार्म और बाकी सारी चीजों के लिए। और इसके अंदर ना एक नया सॉफ्ट ग्लो अलाइव देखने मिलता है, जो बेसिकली सिस्टम एप्लीकेशन पे वर्क करता हो, मोस्ट ऑफ टाइम आपको दिखेगा। जैसे कि कैलकुलेटर में अगर आपने प्लस दबा दिया तो वहां पर वो थोड़ा सा पॉपअप और कह सकते हो ग्लो तरीके से देखने मिलता है। और सेटिंग में जाके लॉक स्क्रीन कस्टमाइजेशन में जाते हो तो वहां पर आपको डायनेमिक इफेक्ट्स देखने मिलेगा, जहां पर बहुत सारी चीजें एड ऑन करी गई है, जैसे कि फिंगरप्रिंट एनिमेशंस हो गए, चार्जिंग एनिमेशंस हो गया। और ओरिजिन ओएस के साथ में इन्होंने परफॉर्मेंस में भी इनहैंसमेंट करी है, जैसे कि CPU एंड GPU की कॉम्बो को लेकर, जहां पर अगर बैकग्राउंड में आप 30+ भी एप्स रख देते हो तो वो बैकग्राउंड में अच्छी तरीके से सस्टेन रहती है। और अगर आप हैवी एप्लीकेशंस वगैरह यूज कर रहे थे, जैसे कि 4K रिकॉर्डिंग कैमरा के अंदर कर रहे थे, ब्राउजिंग कर रहे थे, हैवी गेम्स कर रहे थे, तो स्विचिंग जो होती है ना एक ऐप से दूसरी ऐप में, वो लैग फ्री हो चुकी है। और जब आप ऐप का जो एनिमेशंस देखते हो ओपन एंड क्लोज का, भाई
भाई वो कितना ज्यादा स्मूथ फील होता है, जैसे कि एक ऐप से दूसरे ऐप में स्विच करने से पहले ही एक ऐप का जो एनिमेशन है ना डायनेमिक आपके सामने आ जाता है, जिसको लाइक पैरेलल इफेक्ट कहते हैं। तो ऐप ड्रॉवर में जाके अगर आप मैनेज करते हो और कुछ अगर मैं 4-5 गूगल की एप्लीकेशन सिलेक्ट कर लेता हूं और यहां पर आप मैनेज कर सकते हो, एक फोल्डर बना सकते हो। तो गूगल की सारी एप्लीकेशन आप यहां पर फोल्डराइज कर सकते हो। और साथ में ना इस बार टच रिस्पॉन्स भी इंप्रूव्ड हो चुका है। और देखो वीवो के फोन्स में जो कैप्चरिंग पार्ट होता है, मतलब जो वीडियो और इवन फोटो वाला पार्ट होता है, वो बहुत ज्यादा नेक्स्ट लेवल होता है, बट इसको भी इंप्रूव कर दिया है। जैसे कि आप हैवी फोटोज वगैरह खींच रहे थे तो वहां पर भी इसको यूआई को लैग फ्री कर दिया है। और नेक्स्ट रही बात मेमोरी फ्यूजन, जो पिछला जो आता था अभी वाले को और ज्यादा इंप्रूव कर दिया है। और साथ में ड्यूअल रेंडरिंग मिलता है, तो जहां पर अगर आप बेटर एफपीएस, बेटर स्टेबिलिटी एंड फास्टर रिस्पॉन्स के लिए इस चीज को इंप्रूव करा गया है। अब थोड़ी सी ट्रांजिशंस और एनिमेशंस में भी इंप्रूव्ड है। जैसे कि सबसे पहला है स्प्रिंग एनिमेशन, जहां पर है ना बहुत जगह, खास करके अगर कंट्रोल पैनल में अगर आते हो तो वहां पर है ना बाउंसिंग इफेक्ट या इलास्टिक कह सकते हो ना, उस तरीके का इफेक्ट आपको बहुत जगह नजर आएगा। और सेटिंग में जाओगे तो हैप्टिक फीडबैक का एक नया मेन्यू ऐड हुआ है, तो जहां पर आप इसकी हैप्टिक्स को कितना ज्यादा हाई रखना है, लो रखना है, बाकी अदर चीजों में कस्टमाइज कर सकते हो। और देखो पूरे यूआई के अंदर पहले जो फॉन्ट्स आते थे उसको चेंज करके अभी वीवो सेंस फॉन्ट को यूज करा गया है मोस्ट ऑफ पूरे ही ओरिजिन ओएस के अंदर। अभी जो ओरिजिन आइलैंड है ना, ये नॉर्मल नहीं है भाई, इसमें बहुत सारी चीजें नेक्स्ट लेवल है। जैसे कि अगर आप सिंपल, पहले तो पता ही है, म्यूजिक सुनते हो तो जब वो बाउंसिंग इफेक्ट के साथ में ऊपर चले जाएगा, कैमरा एक नॉच क्रिएट कर देगा, तो जहां पर वो आपको जब उसे सिंपली यूज करना है तो वहां पे होल्ड करके यूज के लेके आ सकते हो। और रही बात स्विचिंग को लेकर, तो एक ही ओरिजिन आइलैंड के अंदर आप दो तरीके की एप्लीकेशन को मल्टीटास्क कर सकते हो। और उसमें जो जाने का और आने का जो एनिमेशन है जो बहुत ज्यादा इंप्रूव्ड एंड फाइन देखने मिलता है। और अभी एक नया एक और यूजफुल फीचर है जो ड्रैग एंड ड्रॉप है। अब जैसे कि अगर आपको कोई एड्रेस है, आप उसको कॉपी कर लो और सीधा होवर करो तो गूगल मैप्स आ जाएगा। और अगर सपोज कोई फोटोज है उसको आपको कहीं शेयर करना है तो उसके लिए मल्टीपल एप्लीकेशन आपके सामने शो हो जाएगी, तो जहां पे आपको सही लगता है आप एक ही टैप में जा सकते हो। ऐसा नहीं कि उसको क्लिक करो वापस कहीं और जाके कॉपी पेस्ट करने वाला काम होता है। और ओरिजिन ओएस 6 के साथ में आपको एआई में भी इंप्रूवमेंट्स देखने मिलेगी। फॉर एग्जांपल ऐसे कोई फोटोज है जो आपने पहले कहीं डाल रखी भी याद नहीं है, तो आप अपने हिसाब से कुछ ऐसे टेक्स्ट लिख दो और जैसे कुछ आपको याद आ रहा है कि आपने कुछ कपड़े पहने थे, ये लोकेशन पे था, तो उसको एआई के थ्रू और ज्यादा फास्टर तरीके से आपके सामने फाइंड आउट करके दे देगा। और ये चीज आपकी जैसे गैलरी ऐप हो गई या फाइल्स हो गई या नोट्स हो गई, वहां पे आप यूज कर सकते हो एकदम सिंपल तरीके से। और रही बात अगर आप कार वगैरह में बैठे हो तो इस बार एक नया मोशन प्रॉम्प्ट ऐड हुआ है। तो बेसिकली मोशन सिकनेस की जिसको इश्यू होते हैं ना, तो वहां पर डिस्प्ले के थ्रू आपकी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और थोड़ा सा एआई में रीटच और इवन इमेज एडिटिंग का भी काम है। और इमेज एक्सपेंडर हो गया, जैसे कि बैकग्राउंड को एक्सपांड करना हो गया। और मैजिक मूव आता है, तो बेसिकली एक ऑब्जेक्ट को दूसरी जगह रिपोजिशन करना हो गया। और ये सारी चीजें पहले भी आती थी, बट इनको और ज्यादा स्मूथर और रिफाइंड कर दिया है। और अभी एक वीवो डॉक मास्टर मिलता है, इसको कन्वर्ट करना है लाइक आप मल्टीपल फॉर्मेट्स में, जैसे कि पीडीएफ हो गए, वर्ड, एक्सेल फाइल में, तो उसको यूज कर सकते हो। नेक्स्ट है एआई नोट एनहांसमेंट, जहां पर आप फोल्डर को पासवर्ड लॉक लगा सकते हो और भी कुछ चेंजेस करने हैं तो वो वहां पर कर सकते हो। अभी इस बार ओरिजिन ओएस 6 के साथ में एप्पल डिवाइसेस के लिए अभी एंड्रॉइड की जो कंपैटिबिलिटी है ना, वो वीवो काफी ज्यादा नेक्स्ट लेवल लेके जा रहा है। जैसे कि अगर आपका फोन विंडोज और मैक के साथ में कनेक्ट करना हो गया तो वो ऑप्शन अवेलेबल है। और इवन अगर आपको फोन को स्क्रीन मिरर करना है, और रही बात क्लिपबोर्ड शेयर करना हो गया। नेक्स्ट है आपकी प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी का भी ध्यान रखा गया है, तो जिस पर आपको प्राइवेट स्पेस मिलता है, जिसपे आपका एक मेन स्पेस होगा और एक इवन आपका प्राइवेट स्पेस होगा। तो प्राइवेट स्पेस में ऐसे कोई डॉक्यूमेंट्स है, ऐसी कोई इमेजेस है आपको जैसे प्राइवेट रखनी है, तो वो वहां पर आप उनको ट्रांसफर कर सकते हो। लाइक आपकी वर्क लाइफ और आपकी पर्सनल लाइफ को अलग डिवाइड करना है तो। और इसको आप फेस अनलॉक के थ्रू या फिंगरप्रिंट के थ्रू या फिर पासवर्ड के थ्रू प्रोटेक्ट कर सकते हो। और रही बात प्राइवेसी को लेकर, इंटरनल बहुत छोटे छोटे इंप्रूवमेंट्स करे गए हैं जो हमारे यूजर एक्सपीरियंस को और ज्यादा अच्छा बनाता है। और अभी जो सेटिंग का मेन्यू है ना, ये भी नया रिफाइन हो गया है और इसको कार्ड स्टाइल बोल रहे हैं। और जो कॉल डायलर है उसका भी डिजाइन नया आ चुका है। और रही बात बैटरी एंड बैटरी लाइफ में भी इंप्रूवमेंट्स करे गए हैं, तो जिस पर आपको बैटरी लाइफ एक्सटेंडर मिलता है, एनर्जी एफिशिएंट इंजन आता है, और बैटरी मेन्यू के अंदर और कुछ नए एक्स्ट्रा एड ऑन्स है और ज्यादा डिटेल्स में आप देख सकते हो। आईज के लिए आई प्रोटेक्शन और कंफर्ट मोड मिलता है। तो भाई ये वो सारी चीज थी जो ओरिजिन ओएस 6 के अंदर बेस्ट हो चुकी है। और अभी यहाँ पर जो शिकायत होती थी ना ज्यादातर कि फन टच ओएस आता है सिंपल एंड क्लीन, बट अभी वो मॉडर्न और ज्यादा फास्ट एनिमेशंस और ज्यादा फीचर्स के साथ में लोड करके मिल रहा है। बाकी आप लोग मुझे कमेंट में बताना कि ओरिजिन ओएस 6 के अंदर आपको कौन सी चीजें ज्यादा बेस्ट लगी है और आपका यूजर एक्सपीरियंस और ज्यादा बेटर हो जाएगा, वो मुझे कमेंट बता देना। और जो रोल आउट होने वाली बात है अपडेट्स को लेकर, वो धीरे धीरे बहुत सारे डिवाइस में रोल आउट होना चालू हो जाएगा। और iQOO 13 और Vivo X200 Pro के डिवाइसेस जिनके पास होंगे, अक्टूबर 15 के बाद में 4.5 से 5 GB का अपडेट आएगा ओरिजिन ओएस 6 का। बाकी वीडियो अच्छी लगी है लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मजे मारो, बाय।